हाय एवरीवन। फिर से आप सभी का स्वागत है बी द मास्टर में। मैं हूं जय और एक और बोर्ड हम रिपेयर करने वाले हैं। तो ये बोर्ड दोबारा से आया है। पहली बार हमारे पास रिपेयरिंग में आया था, तब इसका जो पी डब्ल्यू एम आई सी है वो ख़राब था। हमने चेंज किया था, बोर्ड सही से चलने लगा। ठीक है। अभी इस बोर्ड में दिक्कत ये हो रही है कि ये रिस्टार्ट नहीं हो रहा है। परफेक्टली सही से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब रिस्टार्ट करते हैं तो रिस्टार्ट होने के बाद ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है। तो चलिए, मैं पहले बोर्ड को एक बार ऑन करता हूँ और आप सभी को दिखाता हूँ। इसके रैम स्लॉट तीनों ख़राब है, फिज़िकली डैमेज है, इसलिए ये पहला वाला रैम स्लॉट हम यूज़ कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये कॉम्पैक 8200 इलाइट SFF PC का मदरबोर्ड है। ठीक है। डिस्प्ले आ रहा है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। कीबोर्ड से मैं F1 प्रेस करूँगा, देखिए आगे बढ़ भी रहा है। ठीक है। अब अगर मैं कंट्रोल ऑल्टर और डिलीट प्रेस करता हूँ तो देखिए क्या होता है। सिस्टम शुरू हो तब भी अगर आप रिस्टार्ट करो तो यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देखिए ये ऑफ़ हो गया। ठीक है। और अभी ये ऑन नहीं होगा, तो यही एग्जैक्टली दिक्कत है। जनरली हम जब बोर्ड को रिस्टार्ट करते हैं तो बोर्ड ऑफ होता है और उसके बाद फिर से उसको ऑन होना होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑफ तो हो रहा है लेकिन फिर ऑन नहीं हो रहा है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं इसका बायोस करने वाला हूँ और साथ ही में आपको ये भी सिखाऊंगा कि इसका बायोस कैसे रेडी करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका बायोस है छोटा सा यहाँ पे। तो मैंने ऑलरेडी इसका बैकअप सिस्टम में लेके रखा है, लेकिन अभी कुछ काम नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सीधा सिस्टम पे चले जाएंगे और मैं आपको इस मॉडल का बायोस कैसे बिल्ड करते हैं, जो इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है बायोस फ्लैश करने के बाद वो ना आए, उस तरह से हम इसका बायोस रेडी करेंगे। ठीक है। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और हम देखते हैं कि हम किस तरह से इस मदरबोर्ड का बायोस बिल्ड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा RT809F जो प्रोग्रामर है वो ओपन है। मैंने यहाँ पे बैकअप लेके रखा है बायोस का, आप देख सकते हैं। ये वाला बायोस है हमारा 8 MB का, यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला। तो 8 MB का बायोस है, हमने डेस्कटॉप के ऊपर बायोस फोल्डर में यहाँ पे सेव किया है इसको। और देख सकते हैं कि 2025 5वां महीना और 16 तारीख को, मतलब आज की ही डेट है। और 3:47 पे मैंने इसका बैकअप लिया है। ठीक है। चलिए, अब हम देखने वाले हैं कि इस बायोस से हम दूसरा बायोस कैसे बना सकते हैं। जनरली इस मदरबोर्ड का तो हमें रेडीमेड बायोस मिल जाता है, लेकिन फिर भी हम ऐसा करेंगे कि मान लीजिए कि किसी ने हमें ये वाला बायोस भेजा है और इस बायोस की मदद से हमें दूसरा बायोस ढूंढना है, तो हम कैसे ढूंढेंगे। ठीक है। तो मैं HXD एडिटर ऑन कर रहा हूँ और इस वाले बायोस को इसमें पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये मेरा पूरा बायोस है, आप देख सकते हैं। ठीक है। 8 MB का ये मेरा बायोस है। तो इसमें सर्च करते हैं कि क्या हम बायोस की सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ पाते हैं कि नहीं। तो ये इलाइट डेस्क है, तो मैं इलाइट डेस्क सर्च कर रहा हूँ, कहीं पे मुझे मिलता है, नहीं मिला। नहीं मिला। कंट्रोल F करते हैं, HP लिखते हैं, सर्च करते हैं, मिला। देखिए यहाँ पे मुझे HP लिखा हुआ मिला। बहुत सारी जगह पे HP लिखा हुआ है, एक यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे देखिए मुझे मॉडल दिख रहा है, HP कॉम्पैक्ट 8200 इलाइट SFF। ठीक है।
तो इस तरह से हम मॉडल ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई अननोन बायस है हमारे पास आता है तो ब्रांड नेम से भी कभी कभार पता चल जाता है। बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग, ठीक है, इसको सर्च करने के। तो ये वाला बायोस तो सिर्फ नाम से ही हमें मिल जाएगा, एच पी कॉम्पैक्ट 8200 इलाइट एस एफ एफ पी सी। ठीक है, तो इस नाम का बायोस हमें जनरली ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एचपी सपोर्ट साइट से हमें क्या मिलता है। डेस्कटॉप, यहाँ पे दिखेंगे एचपी, या फिर एचपी नहीं लिखेंगे, सीधा 8200 इलाइट डेस्क, ओनली इलाइट, सॉरी, एस एफ एफ। ठीक है, तो देखिए ये वाला मॉडल मुझे मिला है, एच पी कॉम्पैक्ट 8200 इलाइट स्मॉल फॉर्म फैक्टर पीसी। तो एग्जैक्टली यही वाला हमारा बायोस के अंदर भी मॉडल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे ये जो नंबर लिखा है इसको भी सर्च करके देखता हूँ क्या उससे कुछ मिलता है। H1U98UC सर्च करते इसको। ओके, उससे भी मिल गया। उसका मतलब ये है कि ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, वो हमारा टैग नंबर है, ये वाला देखिए, ये वाला। तो हमें यहाँ से दो चीजें मिल गई, हमें हमारे मॉडल का नेम भी मिल गया और साथ ही में हमारे जो डेस्कटॉप का सर्विस टैग नंबर था वो भी मिल गया। ठीक है, तो सर्विस टैग नंबर से बायोस ढूंढने की तो सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये विंडोज 8 तक सपोर्टेड है, तो जो कुछ भी लेटेस्ट वो ले लेंगे। यहाँ पे ये बायोस है, ठीक है, ये वाला बायोस डाउनलोड कर लेंगे हम। मॉडल एक बार फिर से कंपेयर कर लेते हैं, एग्जैक्टली सही मॉडल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एच पी कॉम्पैक्ट 8200 इलाइट एस एफ एफ, और ये भी एग्जैक्टली वही मॉडल है। ठीक है, तो बायोस डाउनलोड कर लेते हैं जल्दी से, और फिर इसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बायोस आ गया, इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर हम देखेंगे हमारा बायोस है कि नहीं। तो नहीं, इसके अंदर हमारा बायोस तो नहीं है। ओके, यहाँ पे हमें बायोस नहीं मिला। ओके, ये बायोस यूटिलिटी है, बायोस नहीं है। पीछे जाते हैं, फ्री डोज पे चले जाते हैं। ये बायोस यूटिलिटी ही दिखा रहा है, मुझे एग्जैक्टली exactly इस मॉडल का बायोस नहीं दिखा रहा है। तो क्या करेंगे, सर्च करते डायरेक्टली गूगल में और देखते हैं कि क्या इसका बायोस हमें कहीं से मिलता है कि नहीं। ओके, यहाँ पे देखिए हमें बायोस मिला है। ठीक है, ये 8200 एंड 6200 दोनों में चलेगा ऐसा बोल रहे हैं। तो ये वाला बायोस डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए, इस वाले बायोस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे होगा डोज बायोस में। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा बायोस, J010233। ठीक है,
तो ये तो रेडीमेड बायस है, सीधा ही लग जाएगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये वाला बायस और ये वाला बायस दोनों सही है, लेकिन एक चीज होगी दोनों में जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। हम दोनों बायोस को इसमें ओपन करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले पुराना वाला बायोस लेते हैं। यहाँ पे जीबी रीजन में जाएंगे तो देखिए हमें यहाँ पे मैक एड्रेस दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये वाला बायोस ओपन करूंगा तो देखिए यहाँ पे एफ 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 लिखा हुआ है। ठीक है, तो दिक्कत क्या होगी, अगर आप इसको लेन से कनेक्ट करेंगे तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। ठीक है, तो मुझे जनरली क्या करना है कि ये वाला जो मैक एड्रेस है उसको मेरे नए बायोस के अंदर इंजेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए हम एच एक्स डी एडिटर पे चले जाते हैं और यहाँ पे देखिए कि ये मैक एड्रेस कहाँ पे लिखा होगा। तो यहाँ पे लोकेशन भी लिखा है कि 1000 ऑफसेट। ठीक है, तो कंट्रोल जी करेंगे गो टू में और यहाँ पे 1000 लिख के ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 24BE05 लिखा है, यहाँ पे भी 24BE05 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑफसेट 1000 पे ये मैक एड्रेस है। मुझे कैसे पता चला, तो आप देखिए यहाँ पे मैंने जब यूईएफआई टूल से जीबी सेलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे दिखाया कि बेस का मेरा जो एड्रेस है वो क्या है, ऑफसेट एड्रेस मेरा, सॉरी, 1000। ठीक है, मतलब 1000 का मेरा एड्रेस है। इसलिए मैं एच एक्स डी एडिटर में सीधा ही 1000 पे चला गया। आप सर्च पे जाके गो टू कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, या फिर आप कंट्रोल जी भी कर सकते हैं, आपको जो सही लगे। ठीक है, तो ये मैक एड्रेस तो पुराना वाला है। कहाँ तक है, 19 तक। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब नया वाला जो हमारा बायोस है उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ पे भी हम गो टू करेंगे, 1000 पे चले जाएंगे और देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला एड्रेस लिखा हुआ है। अब नए बायोस में देखोगे तो एफ 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 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, राइट क्लिक करके पेस्ट राइट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे भी वो वाला मैक एड्रेस आ गया, देखिए दोनों साइड पे। ठीक है, अब इस नए बायोस को सेव कर देते हैं। ये सेव हो गया हमारा नया वाला बायोस। और अभी हमारे दोनों की दोनों बायोस में यहाँ पे मैक एड्रेस है। ठीक है, तो अगर आपके पास 8200 का अगर मदरबोर्ड आता है और उसका अगर आपको बायोस करना है तो बायोस तो आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन बायोस करने के बाद जो दिक्कत आती है इंटरनेट नहीं चलने की, ठीक है, वो वाली दिक्कत का सॉल्यूशन आप इस तरह से एच एक्स डी एडिटर से कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिंपली मैक एड्रेस इंजेक्ट करना है और कुछ नहीं करना है। इतना काम करने से आपका जो इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है लैन वाला, वो 100% सॉल्व हो जाएगा। तो मैं बंद कर देता हूँ और इसको भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये पहले बैकअप बायोस है, इसमें जीबी पे देखिए यहाँ पे मैक एड्रेस दिखा रहा है। ठीक है, और अगर मैं, सॉरी ये पुराना है, ये हमने जो अभी नया किया है तो उसका बैकअप है। तो अगर मैं हमारा ये वाला बायोस यहाँ पे रखता हूँ और देखता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे मैक एड्रेस देखने को मिल रहा है। तो इजी तरीके से हम पुराने बायोस में से नए बायोस में मैक एड्रेस इंजेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर हमारे पास बैकअप बायोस है तो हम सर्च कर सकते हैं कि इस बायोस का जो नंबर है वो क्या है। ठीक है, और सॉरी बायस का नहीं, इसका जो सर्विस टैग नंबर है वो क्या है। और अगर हमें मैक आईडी इसमें इंजेक्ट करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अभी क्या करता हूँ कि इस वाले बायोस को मैं सबसे पहले रीप्रोग्राम कर देता हूँ। ठीक है, हमारे बोर्ड में मैं सेटअप कर लेता हूँ सही से। ओपन करते हैं और डेस्कटॉप पे ही हूँ मैं, ये वाला बायोस हम रीप्रोग्राम करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वेट करते हैं रीप्रोग्राम करने के लिए। ठीक है,
ओके फ्रेंड्स, तो हमारा बायोस रीप्रोग्राम हो चुका है। तो अभी हम मोबाइल की स्क्रीन पे चले जाएंगे और बोर्ड को ऑन करके चेक करेंगे कि क्या ये रिस्टार्ट हो पाता है कि नहीं। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं हमारे मोबाइल फोन पे। ओके फ्रेंड्स, तो हम फिर से मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं और देखेंगे कि क्या बायोस करने से हमारा जो रिस्टार्ट वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए बोर्ड को ट्रिगर करते हैं। ये ऑन होके ऑफ हुआ अपने आप। ये फिर से ऑन हुआ, ये फिर से ऑफ हुआ। तो अगर आपका बोर्ड इस तरह से बिहेव करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बायोस प्रोग्राम करने के बाद अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कॉन्फ़िगर हो रहा है। ठीक है, ओके। अभी जब ऑन होगा तब डिस्प्ले आ जाएगा हमारा। तो देखिए हमारा डिस्प्ले आ चुका है। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से आप देखिए यहाँ पे कंट्रोल लेटर और डिलीट में प्रेस करता हूँ। ये बोर्ड बंद हुआ, ये फिर से शुरू हो गया और ये डिस्प्ले भी आ गया। मतलब कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया है। ठीक है, फिर भी एक बार चेक करते हैं। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे फोकस कीजिए। जैसे ही मैं कंट्रोल लेटर डिलीट प्रेस करता हूँ कोड चेंज होगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि बोर्ड ऑफ हो जा रहा था, अभी क्या हो रहा है देखिए कि बोर्ड रिस्टार्ट हो रहा है और डिस्प्ले दे रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम मैंने इससे पहले भी कई बार देखी है, इसलिए मुझे एग्जैक्टली पता है कि क्या करना है। इस केस में हमेशा बायोस का ही प्रॉब्लम निकलता है। एटलीस्ट मेरे केस में तो हर बार बायोस का ही निकला है। कोई और प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन लकीली मेरे यहाँ तो हर बार बायोस से हो गया है। ठीक है, तो देखा कि हमने कैसे एक यूनिक प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया। ठीक है, मैं इसको सबसे पहले बंद कर देता हूँ। ओके, तो ये 8200 का मदरबोर्ड है। आप देखिए 611834-001 है। हमने इसके बायोस से इसका मॉडल नंबर और इसका सर्विस टैग नंबर ढूंढा। ठीक है, हमने सर्विस टैग नंबर से ट्राई किया, बायोस नहीं मिला, इसलिए हमने मॉडल नेम से बायोस को डाउनलोड किया। तो हमें फुल्ली रेडीमेड बायोस मिल गया, वो भी एचपी की ऑफिशियल साइट से। ठीक है, और हमने फिर उस ऑफिशियल बायोस के अंदर मैक एड्रेस इंजेक्ट किया, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला था कि अगर हम मैक एड्रेस वाला काम नहीं करते तो ये बोर्ड में क्या दिक्कत होती कि जब लेन केबल लगाते ना तो इंटरनेट काम नहीं करता। ठीक है, इसलिए मैक एड्रेस मैंडेटरी है इसमें इंजेक्ट करना। तो हमने पुराने बायोस से नए बायोस में मैक एड्रेस इंजेक्ट किया। वीडियो थोड़ा क्विक था, लेकिन ये उन लोगों के लिए था जो इस फील्ड से वाकिफ़ है, जिनको नॉलेज है इस फील्ड का कि वो लोग क्या कर रहा है। ठीक है, फ्रेशर है तो उनको मैं रिकमेंड नहीं करता कि वो हेक्स एडिटर से कुछ काम करे। अदरवाइज़ करना भी है तो आप एग्जैक्टली स्टेप फॉलो कीजिए जो मैंने आपको दिखाए हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत ईजी है, आपको हर चीज़ सामने ही दिखती है और आपको क्या करना है वो भी आपको जनरली देख के ही पता चल जाता है। ठीक है, तो ये वाला बोर्ड तो हमारा सक्सेसफुल रिपेयर हो चुका है। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे साइट से बने रह सकते हैं। ठीक है, अगर आपके ग्रुप में किसी और को सेम प्रॉब्लम है तो आप उनको ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपसे रिपेयर नहीं होता है तो ये बोर्ड आप हमें रिपेयरिंग के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।